प्रश्नावली 4.3 का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। तो माना यामिनी की अंशदान राशि बराबर ₹1 तथा फातिमा की अंशदान राशि बराबर ₹Y। क्वेश्चन में कहा है दोनों ने मिलकर 100 रुपया अंशदान किया, इसलिए प्रश्नानुसार x + y बराबर 100 रुपया। अब इसी का हमें ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष खींच लिया जाएगा। अब x अक्ष पर बिंदु प्लॉट कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4। इसी तरह y अक्ष पर खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसमें हम देखते हैं कि मान लेते हैं एक बड़ा खाना बराबर 20 मान लेते हैं। एक बड़ा खाना बराबर 20, तो ये हो जाएगा 20, 40, 60, 80, यहाँ पे हो जाएगा 100। इसी तरह इधर भी कर लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100। अब इसमें x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 100, यानी पहला बिंदु होगा 0,100। अब y बराबर 0 रखने पर x बराबर 100, तो दूसरा बिंदु हो जाएगा 100,0। और हम देखते हैं कि 100,0 यहाँ पर होगा और 0,100 यहाँ पर होगा। इन दोनों को मिला देंगे। ये हो गया ग्राफ x + y बराबर 100। अब हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 × C + 32। इसमें पहला वाला पार्ट है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो सर्वप्रथम हम कुछ बिंदु प्राप्त कर लेते हैं f और c के लिए। तो पहला देखते हैं, यदि c = 0, जब इस इक्वेशन में c बराबर 0 करेंगे तो ये वाला भाग पूरा 0 हो जाएगा। तो f = कितना बचेगा 32। जब f = 32 और यदि c = 10, जब c = 10 इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा f = 9/5 × 10 + 32। ये हो जाएगा f = 18 + 32 = 50। f = प्राप्त हो गया हमको 50। तो हमको दो बिंदु कौन कौन सा मिल गया। c को x अक्ष पर लेना है। जब c को x अक्ष पर लेना तो ये वाला बिंदु मिल गया 0,32 पहला बिंदु, और दूसरा वाला हो जाएगा 10,50। अब यही दो बिंदु को x अक्ष और y अक्ष खींच के ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया x अक्ष,
ये वाई अक्ष, ये यक्स अक्ष पर फ़ारेनहाइट है, यक्स डैश, वाई डैश, और वाई अक्ष पर सेंटीग्रेड है। तो पहला वाला बिंदु कितना हमको मिला है, ये भी मान लेते हैं यक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। इसको 5 मान लेते हैं। यक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इधर हो जाएगा 5, 10, 15, 20, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर फ़ारेनहाइट में है। तो पहला बिंदु है 0,32, तो यक्स वाला 0 यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर, और दूसरा वाला दिया है 10, 50, 10 यहाँ पे और 50 यहाँ पे। इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये ग्राफ हो गया एफ बराबर 9/5c + 32 का। दूसरा वाला पार्ट देखेंगे, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। ये जो समीकरण दिया है, इसी समीकरण में c के स्थान पर 30 रख के सॉल्व करेंगे। तो F = 9/5 × 30 + 32, F = 9 × 6 + 32 = 54 + 32 = 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा वाला दिया है, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो, F बराबर दिया है 95, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इसी फार्मूले में F = 9/5 c + 32 में F = 95 यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा 95 = 9/5 c + 32। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 95 - 32 = 9/5 × c। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 3, 6, ये हो जाएगा 5/9 = c, ये हो जाएगा 7 × 5 = c, तो c = 35 डिग्री। अब चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, F = 9/5 c + 32। तो पहला तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो c के स्थान पर 0 रख देते हैं। c = 0 रखने पर ये हो जाएगा F = 9/5 × 0 + 32, ये हो जाएगा 32। तो फ़ारेनहाइट तापमान हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान पूछ रहा है, तो F बराबर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रखने पर ये हो जाएगा। फार्मूला पहले लिख लेते हैं, F = 9/5 × c + 32, यहाँ रख देते हैं 0 =
9/5 c प्लस 32। इधर पक्षांतर आके -32 इक्वल टू इंटू सी, इसलिए c इक्वल टू -32 इंटू 5/9। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 8 16/9। इसमें भाग दे देते हैं। 70 चला जाएगा 7, ये हो जाएगा 63। फिर कितना बचा 7.0, फिर 7, ये आ जाएगा 17.-77 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात लीजिए। तो माना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ताप बराबर यक्स, इसलिए F इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। F और c के स्थान पर यक्स रखने पर तो यक्स इक्वल टू 9/5 यक्स प्लस 32। ये हो जाएगा यक्स माइनस 9/5 यक्स इक्वल टू 32, 5x माइनस 9x इक्वल टू 32 इंटू 5 माइनस 4x इक्वल टू 32 इंटू 5, x इक्वल टू -32 इंटू 5/4 इक्वल टू -8 इंटू 5 इक्वल टू -40 डिग्री।